हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का भी हम लोग सम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कंपनी अकाउंट्स का सम है, जैसे बैलेंस शीट का इसके पहले लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका था, तभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का सम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी का ही है, मेरे घर का पेपर का नहीं है। तो यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, 10 मार्क के लिए है, 20 मार्क के लिए दोनों कंबाइन आएगा। तो ये तुम्हारा फॉर्मेट है, 2 पेज यूज़ कर सकते हैं तुम लोग। तो पहले फॉर्मेट बना देने का, और फॉर्मेट का वीडियो भी बन गया है, तो पहले फॉर्मेट याद कर लो। तभी अब मैं कैसे ना एक एक का पोस्टिंग कराऊंगा, एक एक चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। अभी फॉर्मेट पढ़ाऊंगा तो बोर हो जाएगा, तुम लोग वीडियो स्किप कर देंगे। तो पहले क्या करता हूँ, एक एक चीज़ बताता हूँ, एक एक चीज़ का मतलब बताता हूँ। इस तरह तुम्हारा सम भी क्या हो जाएगा, सॉल्व होगा। भाई कैलसी लेके बैठो, गलत रहेगा तो टोक देना, ठीक है। तो आ जाओ। तो सबसे पहले ये 2 चीज़ आना चाहिए तुमको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और इनकम। ये इनकम का पार्ट है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में ये बताना है कि अपने को प्रॉफिट क्या बताना है, तो प्रॉफिट ये लास्ट का पार्ट है। तो उसके लिए पहले शुरुआत से करना है, राइट। थैनोस को मार दिया ना, तो कैसे मारा, यहाँ से शुरुआत करना है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब बिजनेस का पैसा कहाँ से आता है। तो बिजनेस चोरी करता है क्या भाई, डाका डालता है क्या, नहीं। बिजनेस क्या करता है, माल बेचता है, कुछ भी चीज़ बेचता है, बिजनेस का पैसा आता है ना, उसको बोलते हैं सेल्स। क्या बोलते हैं, अदर इनकम, मतलब छोटा मोटा इनकम, जो इनकम कंपनी रिसीव करती है इन दी फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिविडेंड रिसीव, है ना। जो भी रिसिप्ट आया वो अदर इनकम होता है। तो पहले इसकी तलाश करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चलो ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में याद रखो सेल्स और सेल्स रिटर्न आएगा। क्या आएगा, तो सेल्स कितना दिया है, 20,20,000। कितना दिया है, 20,20,000। फिर चेक करेंगे किधर रिटर्न है क्या, तो रिटर्न इधर ही दिया ना यार। रिटर्न कितना दिया, 20,000। रिटर्न कितना दिया है, तो आपको मालूम है सेल्स से सेल्स रिटर्न क्या करते हैं, माइनस करते हैं। उसको मैं माइनस किया तो 20 लाख अमाउंट है। कितना अमाउंट है, तो ये 20 लाख किसका अमाउंट है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इधर देखो क्या नंबर लिखा है, 1। तो ये 1 है ना, नोट्स टू अकाउंट में क्या आ जाएगा तुम्हारा, 20 लाख आ जाएगा। क्या आ जाएगा तुम्हारा, बस ऐसे से हम सॉल्व करना है। तुमको मतलब मालूम होना चाहिए कि कौन सा किधर आएगा। तो ये तो पार्ट समझ गया। चल अब इधर बोला अदर इनकम। क्या बोला है, तो अदर इनकम में क्या था, जो पैसा आया है। तो जैसे कि ये पढ़ो क्या, रिसिप्ट। क्या वर्ड है, रिसिप्ट मतलब इनकम, मतलब रिसिप्ट मतलब आया। तो ये दोनों कौन सा जगह है, अदर इनकम। तो एक तो मिसलेनियस रिसिप्ट दिया है ना, मैं शॉर्ट फॉर्म में डाल दिया। और एक क्या मिला इनको, इंटरेस्ट दे के इधर मत आ जाना फाइनेंस में, क्योंकि इंटरेस्ट पेड नहीं बोला है। क्या बोला है, तो रिसीव वाला पार्ट कहाँ आएगा आपका, अदर इनकम। तो एक मिसलेनियस का 2,500 आया, ओके। और उसके बाद इंटरेस्ट का कितना है, 6,000 है। और कुछ इनकम नहीं दिया है, तो मैं क्या कर दिया, इसको टोटल ले लिया। क्या ले लिया, तो ये 8,500 तुम्हारा क्या हो गया, अदर इनकम। ये क्या नंबर है, 2। तो 2 नंबर में कितना डाल देंगे, 8,500। सिंपल। इस तरह तुम्हारा क्या हो रहा है, सम का पोस्टिंग चालू हो रहा है। तो एटलीस्ट तुमको ये 2 पार्ट तो याद हो गया है ना। अभी अपनों को इधर से कहाँ आगे बढ़ना है मालूम है क्या, एक्सपेंस सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक्सपेंस पे आ जाते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। क्या वर्ड है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में याद रखो रॉ मटेरियल आएगा। क्या आएगा तुम्हारा, तो जो भी रॉ मटेरियल के रिलेटेड आएगा तुमको यहाँ उठा के डाल देने का है ना। तो आ जाओ। तो पहले याद करते, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड होएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या होएगा, माइनस। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, माल खरीदा और माल लाने का खर्चा, क्योंकि जो भी हम लोग मटेरियल खरीदेंगे चल के थोड़ी आएगा, क्या उड़ के आएगा। टेम्पो का भाड़ा देना पड़ेगा, रेलवे का भाड़ा। टेम्पो का भाड़ा को बोलते हैं कैरेज इनवर्ड, और फ्रेट को बोलते हैं रेलवे का भाड़ा। तो जो भी भाड़ा आएगा वो इधर ही आएगा ना, मतलब जो भी मटेरियल के रिलेटेड है आपको कहाँ डालना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो इधर देखो ना, आपको क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया है, 1 लाख। तो चल इधर 1 लाख लिख लिया। फिर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, कितने का माल खरीदा, 10,50,000। 10 लाख वो भी ऐड होएगा। फ्रेट बोले तो होता है रेलवे का भाड़ा, फ्रेट बोले तो वो भी एक्सपेंडिचर है, तो भी क्या आएगा, मटेरियल का खर्चा, वो भी ऐड कर देंगे ना दोस्त, वो भी क्या कर देंगे। और कैरेज इनवर्ड रहेगा, वो भी यही आएगा। कितना दिया है फ्रेट, 50,000। फ्रेट कितना दिया है, 50,000। फिर आपको ये ढूंढना है, क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल दिया है क्या। चलो ये भी पास कर दिया, ये भी पास हो गया, ये भी पास किया, ये भी एंट्री पास किया, ये भी एंट्री पास किया, ये भी एंट्री पास किया। अगर क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल मिल जाएगा, मैं उसको माइनस करूंगा, उसको टोटल बाहर आके वो वाला आइटम यहाँ आने वाला है। तो वो इधर दिया है, देखो ना, क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल है ना। तो कितना दिया है, 75,000। कितना दिया है, 75। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस होएगा। तो मतलब ये तीनों को ऐड करना है, और क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल को क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो कितना आंसर है, शाबाश, 11,25,000। तो ये 11,25,000 क्या तुम्हारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो इसको कहाँ डाल देंगे आप लोग, 3 नंबर में। मटेरियल का लाने का खर्चा, इतना मटेरियल का खर्चा हुआ 11,25,000। 11,25,000। ये समझा वाला पार्ट। पर इधर स्टॉक और एक दिया है, एक फिनिश गुड्स भी दिया है, इधर भी फिनिश गुड्स दिया है। तो फिनिश गुड्स को देख के कंफ्यूज मत हो, इधर फिनिश गुड्स नहीं आएगा, इधर रॉ मटेरियल आएगा। मैं बोला आलू आएगा, वड़ा पाव को इधर लिखने का। तो इधर एक वर्ड है चेंज इन इन्वेंट्रीज। क्या वर्ड है, तो चेंज इन इन्वेंट्रीज में मैंने कैसे याद करा है, ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा, क्लोजिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस करो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करो। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कौन सा गुड्स,
फिनिश गुड याद रखो, तो फिनिश गुड 1.5 लाख है, तो 1.5 लाख ऐड होएगा, 1.5 लाख क्या आएगा, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना दिया है, 2 लाख, कितना दिया है, तो 2 लाख क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, 2 लाख क्या करेंगे, माइनस। तो चेंज इन इन्वेंट्रीज में, कौन सा, चेंज इन इन्वेंट्रीज में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस किया, तो आंसर 50,000 आया और नेगेटिव में आया, किस में आया, तो नेगेटिव में आया ना, तो आपको इधर अमाउंट लिखेंगे नेगेटिव में ही लिखना पड़ेगा, मतलब 50,000 को ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट बोले तो माइनस, ब्रैकेट बोले तो पॉजिटिव में आया तो पॉजिटिव डाल देना। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल में मटेरियल की फैमिली आई, चेंज इन इन्वेंट्रीज, तो इन्वेंट्री से कैसे मालूम पड़ा, ओपनिंग ऐड होएगा, क्लोजिंग मतलब फिनिश गुड है ना दोस्त, 1.5 लाख है और ये 2 लाख है, तो 1.5 लाख में तो 2 लाख है तो माइनस 50 आया ना, कैल्सी में माइनस आएगा तो माइनस में डाल दीजिए, प्लस में आएगा तो प्लस में डालना है। अब उसके बाद है ना, आपको इधर तक ये 2 नाम भी याद हो गया ना अभी। एम्प्लॉय बेनिफिट, तो एम्प्लॉयज़ को क्या मिलता है, सैलरी मिलता है, वेजेस मिलता है, पगार, पैसा पानी, बोनस। तो हमारे लिए समय देखो, अभी मैंने ये सब की एंट्री पास कर दी, इधर क्या वर्ड है पढ़ो, वेजेस, सैलरी, ये किसको मिलता है, तो इधर लिखूंगा मैं वेजेस, क्या लिखूंगा इधर क्या लिखूंगा, सैलरी। तो वेजेस कितना मिला, 75,000 और सैलरी कितना मिला, 4 लाख। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा नोट्स की एंट्री पास कर रहा हूँ, और जैसे कि देखो ना, मटेरियल है, इन्वेंट्रीज है, एम्प्लॉय है, फाइनेंस कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन है, एक हेडिंग और बना देता हूँ, अदर एक्सपेंस। क्या बना दिया, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी ना, आपके पास पेज रहेगा, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, तो मैंने यही पेज पे बना रहा हूँ। तो वेजेस और सैलरी कहाँ आएगा आपका, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, बोले तो कौन सा नंबर, 5 नंबर। अभी इधर क्या दिया बोलो, डिबेंचर, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बोलो तो फाइनेंस कॉस्ट बोलो तो 6 नंबर। तो इधर लिखेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट, क्या लिखेंगे, कितना अमाउंट दिया डिबेंचर इंटरेस्ट का, 14,000 है ना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है, रेंट, क्या बोला है, रेंट, इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो ना वो फाइनेंस है ना वो डेप्रिसिएशन है, तो वो एक्सपेंस है, मतलब खर्च है। तो कहाँ पटकना है, हाँ, तो क्या क्या नाम आया दोस्त, एक रेंट आया और ट्रैवलिंग एक्सपेंस। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप लोग एग्जाम में फुल में लिख देना। रेंट का कितना है, 13,000, रेंट का कितना है, 13,000। थोड़ा उसको ऊपर लिख लेता हूँ क्योंकि और एक चीज़ आने वाला है, रेंट है और ट्रैवलिंग एक्सपेंस। रेंट का कितना है, 13,000 है, और ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है, 4,000 है, ठीक है। अभी इधर क्या वर्ड बोला है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। तो इधर हेडिंग ही नाम है, क्या है पढ़ो, मैंने क्या नंबर पे डाला, 7, तो 7 नंबर पे डाल देंगे, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। कितना दिया है, 60,000। समझे इधर तक। अब क्या बोला है, कैरेज आउटवर्ड, क्या है, कैरेज इनवर्ड आएगा तो मटेरियल में आएगा, याद रखना। कैरेज आउटवर्ड किधर आएगा, कैरेज इनवर्ड मटेरियल में आएगा, पर कैरेज आउटवर्ड आया, क्या है, माल को शोरूम में लेके आ रहे हैं, अभी उसको बेचने के लिए लेके आ रहे हैं। तो आउटवर्ड बोलो तो बेचने का खर्चा होता है, और बेचने का खर्चा किधर आएगा, अदर एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट, बैड डेट्स, है ना, इंटरेस्ट, बाद नहीं, इंटरेस्ट तो इधर आएगा, बैड डेट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, बैड डेट, एडवर्टीजमेंट, सब इधर आएगा। तो इधर क्या लिखेंगे हम लोग, कैरेज आउटवर्ड। क्या लिखेंगे, कितना है कैरेज आउटवर्ड, 3,000। कितना दिया है, टोटलिंग करेंगे, पूरा फॉर्मेट याद हो जाएगा। फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इधर माइनस किया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स चेंज इन इन्वेंट्री में माइनस किया। अब ये 3 नया आइटम है, इधर ध्यान देना है, ठीक है। ये तीनों के तीनों ना, बैड डेट्स हो, आरडीडी हो, अदर एक्सपेंस में डालना है। कहाँ डालना है, बैड डेट, एडवर्टीजमेंट, सेलिंग एक्सपेंस सब इधर ही आएगा ना। तो देखो बैड डेट्स मतलब होता है चूना लगा दिया, पैसा लेके भाग गया। तो सबसे पहले बैड डेट्स लिखो, क्या लिखो इधर, बैड डेट्स। आप लोग ने 12th में भी किया रहेगा, तो वही 12th वाला ही है। बैड डेट्स मतलब जो पैसा आने वाला नहीं है, सिंपल। फिर ये आरडीडी को छोड़ो साइड में, इधर दिया प्रोविजन। क्या दिया इधर देखो, तो प्रोविजन क्या करेंगे, ऐड करना रहता है। प्रोविजन क्या करना रहता है, ऐड। आप लोग को प्रोविजन कैसे याद करा था मालूम है क्या, प्रोविजन का मतलब होता है जो तुमको फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट में आता था 12th में। तो आप लोग एसेट्स में माइनस करते थे, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में ऐड करते थे। तो ये प्रोविजन ऐड होएगा, प्रोविजन क्या होएगा, ऐड होएगा। फिर इधर देखो क्या दिया है, आरडीडी दिया है। क्या दिया है, तो ये आरडीडी माइनस होता है, ये ओल्ड आरडीडी रहता है। क्या रहता है, ये ओल्ड आरडीडी। तो ये 12th वाला आइटम आ गया, मतलब जिसको 12th में बच्चे ने ध्यान दिया था उसको याद रहेगा, और जिसको नहीं याद है उसको याद करना पड़ेगा। तो क्या करने का था, बैड डेट्स को प्रोविजन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जो आरडीडी वो क्या करेंगे, याद रखो आरडीडी माइनस होगा, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होगा, माइनस। तो 6 और 8 सॉरी 10 और 6 16 में से 8 गया तो 8,000 है ना। तो ये 3 चीज़ तुमको सीखना पड़ेगा ना। अभी तुमको फॉर्मेट याद करके प्रैक्टिस करा दो। आ जाओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स आएगा, क्या आएगा, सेल्स और सेल्स रिटर्न। अदर इनकम में मतलब छोटा मोटा इनकम, क्या आएगा,
जो यहाँ वहाँ से पैसा है, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो कितना आ जाएगा 20,08,500। कितना आएगा 20,08,500। ये क्या हो गया मेरा इनकम हो गया। क्या हो गया मेरा एक्सपेंस में सबसे पहले क्या आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, पूरा मटेरियल का खर्चा। और इन्वेंट्रीज में क्या आएगा फिनिश गुड्स, ओपनिंग प्लस होएगा क्लोजिंग, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो ये है ना, तो दोनों को क्या करेंगे आप ऐड करेंगे, दोनों को क्या करेंगे ऐड। तो ऐड करेंगे तो कितना अमाउंट आ रहा है 4,75,000। कितना आ रहा है, तो ये 4,75,000 यहाँ लिख देंगे किधर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। कितना दिया है 4,75,000 टोटल लिख के डाल देने का है। 5 के बाद 6 नंबर पे इंटरेस्ट है तो कितना है 14,000। कितना है 6 नंबर पे कितना डाल दिया 14,000 डाल दिया। 7 पे डेप्रिसिएशन है ना, कितना डेप्रिसिएशन है 6,000 इधर डाल दिया। फिर अदर एक्सपेंस है तो ये चारों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो कौन सा 60,000 है ये ना, शाबाश डेप्रिसिएशन 60,000 है सॉरी। और अदर एक्सपेंस क्या करेंगे सबको ऐड करेंगे ना, 13 और 4 17, 17 पे 3 20, 20 और 8 28। तो ये तुम्हारा क्या हो गया मालूम है क्या एक्सपेंस हो गया। क्या हो गया देखो ये तुम्हारा इनकम है, ये क्या है। अभी ये कैसे ऐड करेंगे, ये प्लस करो ये प्लस करो ये प्लस करो ये प्लस करो 11,25,000 प्लस करो, फिर बाद में 50,000 माइनस करो। बाद में 50,000 क्या करो, क्यों माइनस कर रहे हैं क्योंकि ये नेगेटिव है। ओके ये कौन सा बैलेंस है नेगेटिव है। तो ये सबको ऐड कर लेंगे ना तो आपका अमाउंट आ रहा है 16,52,000। सपोज कितना है 16,52,000 मान लो। कितना है 16 लाख। तो इनकम कितना है 20 लाख, इनकम कितना है और एक्सपेंस कितना 16 लाख। तो दोनों को माइनस करेगा प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा प्रॉफिट। तो 3,56,500 कितना प्रॉफिट है 3,56,500। ए और बी को मैंने क्या किया माइनस किया, ए और बी को क्या किया हमने माइनस। ये तुम्हारा इनकम है, अभी तुम्हारा एक्सपेंडिचर है, सिंपल। फिर लास्ट में एडजस्ट बोला टैक्स निकालना है। क्या निकालना है उन लोगों को टैक्स पे करना है। कितना परसेंट बोला है 20%। तो इधर टैक्स दे रहे 20%। तो 20% टैक्स किस पे आएगा, ये अमाउंट पे आएगा 356,500 पे। कितना परसेंट 26%। तो 10% आएगा 35,650। 35 35 70 71,300। तो 71,300 तुम्हारा टैक्स हो गया। तो इसमें तो टैक्स क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ब्रैकेट बोलो तो माइनस। फिर तुमको अमाउंट मिलेगा 2,85,200। तो ये हो गया तुम्हारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या हो गया मतलब यही बोलने का था कि फॉर्मेट बना दिया, पोस्टिंग कर दिया, थोड़ा मेहनत किया तो आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा। तो जितना मार्क्स का आएगा उसमें तो 2-3 ही मार्क्स आएगा। ओके इस तरह तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अच्छे से सॉल्व हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो। नया क्या था यही याद करने का था, आरडीडी माइनस रहेगा दोनों ऐड होगा। और ये सब आइटम किधर रहेगा तुम्हारा अदर एक्सपेंस। किधर रहेगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस, रेंट, इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन, अदर एक्सपेंस। छोटा मोटा खर्चा नहीं समझा उठा के इधर ही डाल देने का है ना। आरडीडी माइनस होगा। क्या माइनस होगा ठीक है। थैंक यू वेरी मच।